हाय, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं आपको स्वागत करता हूं हमारे चैनल 0 to 1 अकेडमी पे। मैं आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। आपके सब्जेक्ट वाइज जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सिलेबस हैं उस पे वीडियो बनाता हूं मैं। और मैं आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है बोर्ड मास। मैथ के बेसिक्स फार्मूले हैं जो कि किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है मैथ में। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी तरह के प्लस माइनस को सॉल्व करने के लिए ये बेसिक सा फार्मूला है जिसके वजह से ही हम सॉल्व कर पाते हैं मैथमेटिक्स में। अगर हम बोर्ड मास के रूल्स नहीं पता हैं तो हम हमेशा गलत करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास, और मैंने सबसे छोटी छोटी चीज़ें बताई है बोर्ड मास में, कुछ बड़ी चीज़ें नहीं बताई है। सबसे छोटी छोटी जो बेसिक सारी चीज़ें हैं वो बताई है। और चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को देखते हैं आगे लास्ट तक। और चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये चीज़ें हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास में। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लाई, यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग सबसे मिलके ये एक बना हुआ है जिसका नाम है बोर्ड मास। इसको हम यूज़ करते हैं BODMAS, बोर्ड मास। इसको करते हैं। बी फॉर क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने होते हैं? 3 होते हैं, छोटी, मंजिली और बड़ी ब्रैकेट। ऑफ फॉर ऑफ। ऑफ मतलब क्या हो गया? ऑफ मतलब हो जाता है का। डी फॉर डिवीज़न। डिवीज़न मतलब डिवीज़न मतलब होता है भाग, जिसका सिंबल है ये। एम फॉर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है? गुना, जिसका सिंबल ये होता है। ए फॉर ऐड, जिसका मतलब होता है जोड़, और इसका सिंबल ये होता है। एस फॉर सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाओ, जिसका सिंबल ये होता है। इसमें देखते हैं ये इसमें सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है ब्रैकेट, उसके बाद है ऑफ, उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। जो सबसे बड़ा है 1 नंबर डाल देता हूँ। 2 3 4 5 6, यानी कि जो इसमें सबसे बड़ा होगा उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, वो सबसे पहले सॉल्व हो गया करेगा। क्योंकि ब्रैकेट है तो किसी भी क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट मिलेगा तो हम सबसे पहले उसे हम सॉल्व करेंगे। अगर ऑफ़ होगा तो सबसे पहले हम ऑफ़ को करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं हुआ तो, अगर ब्रैकेट के साथ ऑफ़ भी है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ हमारा सबसे बड़ा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये जितने भी हैं सारे एक इम्पॉर्टेंट है, ये एक भी ऐसा नहीं है कि जो आपके काम नहीं आने वाले, सारे इम्पॉर्टेंट है, सारे इम्पॉर्टेंट के इम्पॉर्टेंट है। अब हम इससे देखते हैं कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं। जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले यूज़ करेंगे, जो उससे छोटा होगा उसके बाद उसको यूज़ करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं 3 चीज़ों का यूज़ करूँगा, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। 3 चीज़ों का यूज़ करूँगा। पहला क्वेश्चन होगा जो कि 4 × 5 + 3 - 2। इसमें मैंने क्या क्या यूज़ करा है? मल्टीप्लाई यूज़ करा है, ऐड यूज़ करा है और सब्ट्रैक्ट यूज़ करा है। इसमें देखते हैं अभी सबसे बड़ा क्या है। अभी जैसे कि हमने पढ़ा है, इन तीनों में से बात करते हैं। इन तीनों में से सबसे बड़ा क्या है? मल्टीप्लाई सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या है? पहले नंबर पे मल्टीप्लाई है, उसके दूसरे नंबर पे क्या है? ऐड है, और तीसरे नंबर पे सब्ट्रैक्ट है। यानी कि जो सबसे बड़ा है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे बड़ा क्या हो गया? 4 × 5, यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा है वो क्या है? सबसे बड़ा जो क्या है? इंटू है। इंटू को सॉल्व करते हैं इन दोनों के बीच में। 4 × 5 कितने हो गए? 20। अब 20 प्लस जो भी बाकी जो बच गया है उसको हम सेम टू सेम नीचे उतार लेते हैं, -2। अब देखते हैं कि ये इस तरह से हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें 2 चिन्ह मिल गए। एक पहला ये मिल गया और दूसरा क्या मिल गया? माइनस है, यानी कि पहला प्लस और दूसरा माइनस। यानी कि अब इस दौर से मल्टीप्लाई बाहर हो गया, अब ऐड और सब्ट्रैक्ट बचे हुए। इन दोनों में से देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है। अब देखते हैं ऐड इन दोनों में से सबसे बड़ा है, और हम यानी कि हमें ऐड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसमें से कर लेते हैं ऐड को सॉल्व। अब 20 + 3 कितना हो गया? 20, 3 - 2। अब देखते हैं एक ही चीज़ बचा हुआ है जो कि सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट सबसे बाद में है और ये सबसे बाद में सॉल्व होता है। तो हम इसको कर लेते हैं। 23 - 2 यानी कि 21, जो आएगा वो क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरह में एक छोटी सी क्वेश्चन है जो कि हर कोई पूछ लेता है कि
2 + 2 डिवाइड बाय 2। लोग इसका आंसर गलत देते हैं। अगर गलत तरीके से बनाते हैं तो इसका क्या होगा, और इसको सही तरीके से अगर बोर्ड मास के तरीके से बनाते हैं तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंट हम दिखा देते हैं अभी आपको। अगर 2 + 2 डिवाइड बाय 2, हर कोई चलते फिरते लोग मुँह ज़ुबानी पूछ देते हैं कि 2 + 2 डिवाइड बाय 2 क्या होता है। अगर हम पहले हम गलत तरीके से बनाते हैं, गलत तरीके से बनाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगर हम देखते हैं हमें बोर्ड मास नहीं आ रहा हो, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना होगा, और जो अधिकतर लोग यही करते हैं और वो गलती कर जाते हैं और फिर बोलते हैं आपको नहीं आता, या फिर ऐसी वैसी चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं। तो हम इसको गलत तरीके से बना रहे हैं, ये बिना बोर्ड मास के हैं, और मैं बस आपको दिखाने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं 2 + 2 डिवाइड बाय 2, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना हो गया, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे 2, यानी कि आंसर कितना हो गया 2, जो कि गलत है, लेकिन हम दूसरे ठीक तरीके से बनाते हैं, राइट मेथड। जो कि हम बोर्ड मास यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या यूज़ करेंगे, बोर्ड मास यूज़ करते हैं। बोर्ड मास में देखते हैं बोर्ड मास में क्या होता है। सबसे पहले बोर्ड मास में सबसे पहले होता है जो सबसे बड़ा होता है उसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, यानी कि सबसे बड़ा इसमें क्या है, डिवाइड, यानी कि डिवाइड को हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। 2 + 2 डिवाइड बाय 2, यानी कि इस डिवाइड को सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको हम उतार लेते हैं 2 + 2 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2, यानी कि कितने बार में कट गए, 1। अब इसको उतार लेते हैं साफ कि इसमें क्या बचा हुआ है, 2 + 1, यानी कि 2 + 1, यानी कि लास्ट में क्या बच गया, एक ही चिन्ह बचे हुए हैं जो कि हैं प्लस के। अब इसको हम प्लस कर देते हैं, जो कि आ गया 3, जो कि आंसर हमारा राइट है, जो कि आंसर हमारा राइट है, और यही सही मेथड है। तो हमें इस वाले मेथड से बनाने, ना कि ये, जिसको नहीं आता है वो ये बना के और गलत कर जाते हैं, और लेकिन आपको इस वाले मेथड से बनाना है, जो कि ये सही तरीका है। ये बोर्ड मास के थ्रू होती हैं और यही सही तरीका है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में शायद आप गलती नहीं करोगे, जो छोटे छोटे इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ देते हैं और आप गलती कर जाते हो, ये चीज़ अब गलती नहीं होगी शायद। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और जैसे अभी हमने 3 चीज़ यूज़ करा था, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का। अब आप आगे बढ़ते हैं और चारों चीज़ों को यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, जिसमें कि हमें डिवाइड भी यूज़ हुआ है, मल्टीप्लाई भी है, और ऐड भी है, और सब्ट्रैक्ट भी, यानी कि 4 चीज़ें यूज़ हो रहा है। इन चारों को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। क्वेश्चन को फिर से मैं उतार लेता हूँ, 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 + 4 - 2, यानी कि सारे एक साथ मिक्स हो रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम बोर्ड मास बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या करते हैं इसको। सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे बड़ा हमें साफ दिख रहा है कि ये डिवाइड सबसे बड़ा है, तो डिवाइड को हम सबसे पहले सॉल्व कर देते हैं। इंटू 3 + 4 - 2, जो भी है उसको मैंने डिट्टो का डिट्टो सेम टू सेम इसको उतार दिया। 2 के टेबल में 4 है, कितने बार में, 2 बार में मिल गया हमें, तो इसको फिर से हम उतार लेते हैं। कितना हो गया इसको सॉल्व करके, 2 इंटू 3 + 4 - 2। अब ये यहाँ तक हो गया। अब हम इसमें देखते हैं 3 चिन्ह आ रहे हैं, 1 2 3। पहला हो गया इंटू का, दूसरा हो गया प्लस का, तीसरा हो गया सब्ट्रैक्ट का। अब इन तीनों में से देखते हैं कि अब किस तरह से इसको किया जाए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 3, यानी कि सबसे बड़ा क्या था, इंटू था इसमें, तो इंटू को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। 2 इंटू 3 कितने हो गए, 6 + 4 - 2, यानी कि जो भी सारी चीज़ें होती हैं हम उसको क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं पहले। तो इसको सॉल्व करते हैं। 6 + 4 कितने हो गए, 10 - 2, यानी कि अब एक ही बचा हुआ है माइनस, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 - 2 कितने हो गए, 8, और जो कि हो गया हमारा आंसर। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं अभी, बस ये सीधा सीधा है कि आपको डिवाइड के बाद इंटू मिल गया, इंटू के बाद प्लस मिल गया, प्लस के बाद सब्ट्रैक्ट मिल गया। तो एक लाइन से एक प्रोसेस होती है जो कि आराम से बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी ये आपको अलग भी मिलेगा, जो कि मैं अगले क्वेश्चन में आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कभी कभी इधर उधर भी मिल सकता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हमें चिन्ह पता है कि सबसे पहले कौन सा चिन्ह होता है, तो उस हिसाब से हम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया आपके सामने। अब हम इसे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इसमें इंटू 2 बार हो गया, 1 2 बार इंटू हो गया, 2 बार प्लस हो गया, 1 बार डिवीज़न हो गया।
और ये भी पूरे उल्टे पुल्टे हो गए, यानी कि एक लाइन से है ही नहीं, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। अब तो डिवाइड भी बीच में आ गया है, मल्टीप्लाई भी बीच में आ रहा है, ऐड भी सबसे पहले आ गया इस बार। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं, यानी कि हमें बस एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि चिन्ह हमें कहाँ है। जो चिन्ह सबसे बड़ा होगा वो कहीं भी होगा, पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं चिन्ह क्या है, सबसे बड़ा का क्या है, डिवाइड का है, और डिवाइड को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे का जो होगा देखा जाएगा। 9 × 3 + 4, इन दोनों के बीच में डिवाइड का चिन्ह है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। 4 ÷ 2 × 5 + 2, यानी कि इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। कितने बार में कट गया, 2 बार में। 9 × 3 + 2 × 5 + 2, यानी कि अब ये सॉल्व हो गया। अब यानी कि डिवाइड यहाँ के इस दौड़ से बाहर हो गया, डिवाइड को हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ क्या हो गया, 2 बार इंटू हो गया, 2 बार प्लस हो गया। कोई बात नहीं, दो एक ही जाति के हैं, यानी कि इंटू दोनों एक ही कास्ट के हैं, तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं। या फिर पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं या फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। अगर प्लस है यानी कि इन दोनों में से 2 चिन्ह है, एक हमारे पास इंटू है, दूसरा प्लस है। तो इसमें बड़ा है क्या, इंटू है, तो हम इंटू को सॉल्व करेंगे। फिर आगे देखते हैं। अब 9 × 3 कितने हो गए, 27 + 2 × 5 + 2। अभी भी हमारे पास सबसे बड़ा चिन्ह क्या रह गया है, इंटू को। पहले फिर से हम इंटू को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 27 + 2 × 5 10 + 2, यानी कि अब 2 चिन्ह बच गए हमारे पास, दोनों हैं जो कि प्लस के हैं। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तीनों प्लस के हैं, या फिर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, किसी को भी जोड़ लेते हैं, सेम ही आने आंसर। 27 + 10 37 + 2, अब सिंगल चिन्ह है तो इसको हम जोड़ लेते हैं। 37 + 2 कितने हो गए, 39, ये हो गए आंसर आपके। तो इस तरह की अगर आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सारी बेसिक्स हैं। ये अगर ये सारी चीज़ें आपको आ जाती हैं तो मैथ में आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती हैं। चलिए इस तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जितने हम क्वेश्चन को देखेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आप खुद से बनाने की ट्राई कीजिएगा, और फिर हमारे वीडियो देख के मैच कीजिएगा कि आपने सही बनाया या फिर आपने खुद से गलत बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया है, आप फटाक से इस क्वेश्चन को उतार के पहले खुद से बनाइए, और मैं भी बनाता हूँ, और आप खुद से बना के मैच कीजिएगा। वीडियो को पॉज कर दीजिए तब तक, और खुद से बना के मैच कीजिए कि आपका आंसर सही आया या गलत। और गलत आपका सही आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने सीख लिया है। चलिए ठीक है, हम इसको बनाते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या है, डिवाइड है। डिवाइड को हम पहले बनाते हैं, डिवाइड को सॉल्व करते हैं पहले। तो 5 × 6 / 2, यानी कि 6 / 2 -3 + 5 × 4 + 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको सॉल्व कर दिए। कितने बार में कट गए, 3 बार में कट गए ये। तो हम इसको करते हैं 5, पेन ख़त्म हो गया, 5 × 3 - 3 + 5 × 4 + 3। अब इसको सॉल्व कर लिए। अब इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है इसे डिवाइड को सॉल्व होने के बाद इंटू दिख रहा है। एक यहाँ दिख रहा है, दूसरा हमें यहाँ दिख रहा है। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 3 कितने हो गए, 15 - 3 प्लस है, ये होगा नहीं, तो हम पहले इसको उतार लेते हैं। कंफ्यूज होने की जगह हम इसको उतार लेते हैं। तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसको 15, अब देखो यहाँ ये प्लस होना था और ये इंटू होना था, तो हम इसको प्लस में रहने देते हैं। 3 प्लस, इनके बीच में इंटू था, इनको इंटू कर लेते हैं। 20 + 3। अब देखते हैं सबसे बड़ा क्या है, इसमें प्लस चल रहा है, इसमें प्लस चल रहा है। और यहाँ सबसे सीखने वाली सबसे बड़ी बात यहाँ आ गई कि अगर ये है तो क्या है, ये प्लस में है, माइनस में, इंटू में, डिवीज़न में। अगर किसी भी डिजिट के आगे कुछ नहीं लगा है तो क्या लगा है, प्लस छिपा हुआ है उसके सामने। तो इसके आगे क्या है, प्लस है। एक प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस, यानी कि ये दोनों प्लस में है, ये प्लस में है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, ये इसको रहने देते हैं, इधर से सॉल्व कर लेते हैं इस बार। इसके सामने माइनस है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। 3 और 20 + 3 कितने हो गए, 23। इसके सामने प्लस है और इसके सामने प्लस है, इन दोनों प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं। 15 + 23 कितने हो गए, 38 - 3, यानी कि इसमें अब लास्ट में बच गया सब्ट्रैक्ट बच गया, जो कि सब्ट्रैक्ट तो होना ही है। 35 + 3 38 - 3, तो कितने हो गए, 35 आंसर। अगर आपका इतना आंसर आया तो आप सीख गए हैं। और मैं अगला क्वेश्चन अभी अब करने जा रहा हूँ।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नया ऐड हुआ है। ऐड ये हुआ है कि इसमें का मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं। का को क्या करना है, का भी गुना का काम करता है, पर थोड़ा ये एटीट्यूड वाला है। ये बोलता है मुझे का गुना होना है, पर ये गुना जैसा बिल्कुल भी मेरे को साइन नहीं चाहिए और मुझे डिवाइड से पहले सॉल्व होना है। तो इसकी इस एटीट्यूड ने इसको का नाम दे दिया। तो इसको हम देखते हैं, का को सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि ये डिवाइड से बड़ा है, इनटू से भी बड़ा है ये। तो हम इसको पहले का को सॉल्व करते हैं। का बस गुना ही होता है, बस ये अपना सिंबल नहीं दिखाता है गुना का, और ये का रह के ही गुना करता है। तो इसको हम देखते हैं 9 इंटू इन दोनों को गुना कर देते हैं। कितना हो गया 6 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 3। बस यही सॉल्व करने का था, यही थोड़ी दिक्कत वाली थी जो कि मैंने सॉल्व कर दिया। अब तो आप खुद से भी बना लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद से बनाने की ट्राई कीजिएगा, फिर जाके लास्ट में जाके आप आंसर मैच कीजिएगा। अब हम देखते हैं 9 इंटू 6 कितने हो गए 54 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 4 माइनस 3। अब इसको आगे बढ़ते हैं। ये दोनों प्लस में, सारे प्लस में, एक माइनस में, सबको प्लस कर लेते हैं। इन दोनों को पहले मैं जोड़ लेता हूँ। इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है। इन दोनों को जोड़ लेता हूँ पहले। 9 6 यानी कि 69 प्लस 4 माइनस 3। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 73 माइनस 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 70। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगर आपका भी सही आया है तो कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं, 7वां क्वेश्चन, जो कि हम एक ब्रैकेट के साथ यूज़ करके देख लेंगे कि क्या होता है। ब्रैकेट के साथ यूज़ कर लेंगे। चलिए मैंने एक ब्रैकेट का क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट की, यानी कि ब्रैकेट इसमें सबसे बड़ा हो गया, ये छोटी ब्रैकेट है, और ये ब्रैकेट इसमें सबसे बड़ा हो गया। तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 9 प्लस 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 4 इंटू 3 कितने हो गए 7। और ये ब्रैकेट में था इसलिए सबसे पहले सॉल्व किया, लेकिन उससे बड़ा भी यहाँ है। अगर मैं इसे बंद कर दूँ तो सबसे बड़ा क्या हो जाता है, इसमें डिवाइड हो जाता है। लेकिन हम डिवाइड को सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा क्या है, हमारा ब्रैकेट है, ये सबसे बड़ा है। तो हम इसलिए हमने इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व हो गया -2। अब हम देखते हैं अगले में कि अब सबसे बड़ा क्या है। ब्रैकेट तो ख़त्म हो गया, दूसरी लाइन में हम पहुँच गए। अगर आप हर एक लाइन को आप ढकते जाते हो तो नया क्वेश्चन तैयार होता जाता है आपके लिए। तो इस लाइन को अब हम छोड़ देते, तो उस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। अगली लाइन पे आते हैं। अगली लाइन में देखते हैं कि सबसे बड़ा क्या है। इस लाइन में सबसे बड़ा हमें दिख रहा है कि डिवाइड सबसे बड़ा हो गया है। तो 4 इंटू 9 प्लस 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 7 माइनस 2। इसको डिवाइड कर देते हैं कितने बार में, एक बार में। पहले इसको हिसाब से उतार लेते हैं कि क्या हुआ है अब। +1 प्लस 7 माइनस 2, यानी कि अब इसमें सबसे बड़ा क्या हो गया, इस लाइन में सबसे बड़ा हो गया है इंटू। अब इंटू कर लेते हैं इसमें। 4 इंटू 9 36 प्लस 1 प्लस 7 माइनस 2। अब देखते हैं, सिंपल से है, इसमें प्लस प्लस का है। तो अब इसको कर लेते हैं 36 प्लस 1 37 प्लस 7 माइनस 2। अब इसको कर लेते हैं 44 माइनस 2 42 आंसर। अगर आंसर आपका भी आया तो हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है और आज हम इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में मैं और इसमें एडवांस बताने वाला हूँ जो कि आगे का होगा। तो आज हम ख़त्म करते हैं यहीं पे, और धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए आपका। थैंक यू।